कक्षा 10 की विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 धातु एवं अधातु। सबसे पहले हम धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्यों को धातुओं का ज्ञान आदिकाल से ही था। धातुओं से तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती थी। आज धातुओं का उपयोग और भी बढ़ गया है। प्रत्येक धातु के अपनी अलग विशेषताएं होती हैं और उसके अपने अलग गुणधर्म होते हैं और उसके अलग अलग उपयोग होते हैं। कुछ धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। कुछ धातुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार की मशीनरी बनाने में किया जाता है। लोहा का उपयोग तमाम तरह की मशीनें बनाने में, घर बनाने में, पुल बनाने में, या ये कहें कि आज की आधुनिक सभ्यता की रीढ़ जो है वो लोहा है। तांबे का उपयोग, पीतल और इनकी मिश्र धातुओं का उपयोग हमारे आज की प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है या प्रगति की आधारशिला है। हम सबसे पहले धातु के बारे में अध्ययन करेंगे, धातु के गुणों का। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धातुओं के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण में हम किसी भी धातु को देखते हैं तो धातु का सबसे पहला गुण है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। प्रत्येक धातु में एक अलग तरह की चमक होती है और जिस चमक के आधार पर उस धातु को हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी धातु है। धातुओं का दूसरा गुण है कि धातुओं को यदि हम पीटें, किसी हथौड़े से या किसी वजनदार वस्तु से पीटें, तो धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में ढालने का जो गुण है वो आघातवर्धनीयता कहलाता है। और ऐसी धातुएं जिनको पीटकर चादर बनाई जा सकती है उन्हें आघातवर्ध धातुएं कहते हैं। सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्ध हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं कुछ। इसके बाद तीसरा है, धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं और बहुत कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं बिल्कुल मुलायम भी होती हैं। तो इसलिए तीसरा गुण, कुछ धातुएं बहुत कठोर होती हैं, जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। ये धातुएं बहुत कठोर होती हैं और कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बहुत मुलायम होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातुएं जो हैं ये चाकू से काटी जा सकती हैं, इतनी मुलायम होती हैं। फिर धातुओं का चौथा गुण है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो माने चांदी जो ये धातुएं हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और विद्युत की भी सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को खींचें तो उससे खींच करके हम तार, पतले से पतले तार बना सकते हैं। धातुओं को खींचकर तार बनाने का जो गुण है वो तन्यता कहलाता है। फिर अगली विशेषता है, धातुएं जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो उनमें विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। इसको हम ध्वनिक कहते हैं। हर धातु की अपनी अलग आवाज़ निकलती है। जब वो कोई भी धातु जब कठोर सतह से टकराती है तो अलग अलग धातुएं अलग अलग तरह की आवाज़ उत्पन्न करती हैं। धातुओं का ये गुण, किसी सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने का जो गुण है वो ध्वनिक कहलाता है। सातवां है, सभी धातुएं ठोस होती हैं। धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं, लेकिन पारा इसका अपवाद है। पारा एक धातु है लेकिन धातु होते हुए भी द्रव है। इसके बाद हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण।
धातुओं का पहला रासायनिक गुण है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पर एक कापर धातु है, ये कापर धातु ऑक्सीजन से क्रिया की तो ये बना दी कापर ऑक्साइड, यानी कि 2CO + O2 = 2COO। इसी प्रकार से एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर 4Al + 3O2 = 2Al2O3, 2Al2O3। तो 4OL + 3O2 = 2Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती हैं। धातुओं की ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है और अधिकतर ऑक्साइड जल में अविलेय होते हैं, माने जल में नहीं घुलते। धातुओं का दूसरा रासायनिक गुण है, यहाँ धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु की ऑक्साइड बनाती हैं। कोई भी धातु जब जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु की ऑक्साइड बनाती है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम धातुएं हैं। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं जल से क्रिया करती हैं, बड़ी तेजी से क्रिया करती हैं। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं जल से बड़ी तेजी से क्रिया करती हैं और ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। जैसे यहाँ पर ये Na धातु है, सोडियम धातु, ये पानी से क्रिया की, ये ठंडे पानी से ही क्रिया कर जाती हैं। तो ये 2Na + 2H2O ये लिक्विड है = 2NaOH + H2। ये जल से क्रिया की और जल से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही है और साथ में ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। इसी प्रकार से कैल्शियम धातु, ये कैल्शियम धातु जल से धीमी गति से क्रिया करती है। तो ये जो कैल्शियम धातु है, ये कैल्शियम पानी से धीमी गति से क्रिया करती है और धीमी गति से क्रिया करके और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये भी तो ये धीमी गति से क्रिया करती है। बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं कि न तो ठंडे पानी से क्रिया करती, न गर्म, कुछ धातुएं गर्म पानी से क्रिया करती हैं, ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती तो गर्म पानी से क्रिया करती हैं और गर्म पानी से क्रिया करके उनकी ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जो न तो ठंडे पानी से क्रिया करती हैं, न गर्म पानी से क्रिया करती, बल्कि वो भाप से क्रिया करती हैं और भाप से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि पानी से किसी भी प्रकार से क्रिया नहीं करती, जैसे सोना चांदी इत्यादि, ये पानी से क्रिया नहीं करते। तो इस तरह से ये धातुओं की हमने जल से क्रिया देखा। फिर तीसरा है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं। कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन बनाती है। जैसे Mg धातु है, मैग्नीशियम, Mg धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की तो बना दी मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त की। तो ये Mg + 2HCl = MgCl2 + H2। तो Mg धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना दी। इसी प्रकार से ये Al धातु है, Al यानी एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है और एल्युमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन मुक्त करती है। तो यहाँ पर 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2। ये दोनों क्रिया करके ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाई और पानी को हाइड्रोजन मुक्त की। फिर इसके बाद इसकी चौथा रासायनिक गुण है धातुओं का। धातुएं लवणों के साथ अभिक्रिया करती है। धातुएं लवणों से अभिक्रिया करती हैं तो जब धातु लवण से अभिक्रिया करती है तो जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु के लवण को, लवण से, जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। माने अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है।
जैसे यहाँ पर हम देखें कि Zn धातु है और CuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर कम क्रियाशील धातु है, Zn ज़्यादा क्रियाशील धातु है, तो Zn क्या करेगा कि कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो ZnSO4 बना देगा और कॉपर को किनारे कर देगा। इस तरह की क्रिया को विस्थापन क्रिया भी कहते हैं। इसके बाद हमने धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे क्रियाशीलता। धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी देखेंगे यहाँ पर। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें। जितनी भी धातुएं हैं उन सबको उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में हम व्यवस्थित करके और एक सारणी बना दें, एक लिस्ट बना दें, तो उसे हम कहेंगे सक्रियता श्रेणी। ऐसी ही धातुओं को, अलग अलग धातुओं की सक्रियता का अध्ययन करके और उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी बनाई गई है उसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, फिर Fe, फिर Pb, फिर H, Cu, Hg, Ag, An। ये धातुओं की घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में धातुएं लिखी हुई हैं। तो ये धातुओं की यह जो है वो सक्रियता श्रेणी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर धातुएं क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखी गई हैं। इसमें एक बात और ध्यान में रखना है, एक्वारेजिया देखना है। एक्वारेजिया एक घोल है, ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है। माने 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल लें, उसको मिला दें तो इसका जो मिश्रण बनेगा वो एक्वारेजियम कहलाएगा। और ये एक्वारेजिया, इसकी विशेषता ये है कि सोना प्लेटिनम जैसी धातुओं को अपने में घोल लेता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो मिलता है। आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे।